हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने सीखा था कि कैसे थेल्स थ्योरम में कोई भी लाइन जब थर्ड लाइन के पैरेलल हो तो अदर दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। उनके हमने रिवर्स को पढ़ा था, मतलब रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। उसके बाद हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा, साथ में हम लोगों ने उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। ओके, तो आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और आपको थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अगर हो तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले करें क्या, थेल्स थ्योरम को देखिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के क्वेश्चंस, बोर्ड के एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली आते हैं। ओके, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्रायंगल का सिमिलर चैप्टर है। ओके, सिमिलरिटी, ठीक है। तो जैसा कि तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, टॉपिक नाम लीजिए। टॉपिक का नाम है सिमिलर ट्रायंगल। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। तो चलिए हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि सिमिलर के लिए करने के लिए तो एक बात तो क्लियर होगा, सिमिलर हम कब बोल पाएंगे, या बराबर कब बोल पाएंगे, या बड़ा या छोटा कब बोल पाएंगे। इसके लिए मिनिमम दो ट्रायंगल होना चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। सिमिलरिटी करने का मतलब ही कंपेयर करना किसी दूसरे ट्रायंगल से, ठीक है। तो सिमिलर तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि कोई भी सर्किल, एक छोटा एक बड़ा है, देखने में कैसा लगता है। ओके, मतलब एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर लेकर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, दूर से देखें तो हमें सिमिलर नहीं लगता है। उसी तरह आप ह्यूमन बॉडी को भी देख के बोल सकते हैं कि वो देखने में सिमिलर कैसा है। ट्रायंगल बोल सकते हैं, सर्कल बोल सकते हैं, स्फीयर बोल सकते हैं, ये सारा चीज देखने में एक जैसा लगता है, पर ये होता नहीं बराबर, एक्चुअली ये देखने में लगता है। ओके, तो आज हम लोग का टॉपिक भी है सिमिलर से रिलेटेड। तो सिमिलर कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हमें सिमिलर किसमें पढ़ना है। ओके, तो सिमिलर कहने का सेंस तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि सिमिलर कहने का मतलब बस एक जैसा होना, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में सिमिलरिटी को हम लोग ट्रायंगल्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, ठीक है। क्लियर है आपका कि हम लोग मैथ सिमिलरिटी चैप्टर को मैथ से पढ़ने वाले हैं और मैथ में सिमिलर के टर्म में सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग। वैसे आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑल स्फीयर्स आर, क्या होगा, फिंगर ब्लैंक से रहेगा तो ऑब्जेक्टिव तो सिमिलर होते हैं, जितने भी स्फीयर होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। ओके, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ओके, ऑल स्क्वायर्स आर, मतलब साइड का लेंथ होगा, कुछ भी हो सकता है 3, 4, 5 सेंटीमीटर, पर सिमिलर है। ओके, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ा। कन्ग्रुएंस मतलब कोई भी दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंस कब होता है, जब तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो, या फिर साइड एंगल साइड, मतलब काफी थ्योरम्स से रिलेटेड पढ़े होंगे, साइड एंगल एनीथिंग, आरएचएस बहुत सारा 4-5 था, वो सारा आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर वो सब पढ़े हैं तो उस चैप्टर का हेल्प भी आपको आज के चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है सिमिलरिटी ट्रायंगल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कब बोलते हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मान लीजिए ये आपका, एक ट्रायंगल ये है, इसे हम सिमिलर कब बोल पाएंगे। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर बोलने का कंडीशंस, इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर वो कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या, कि ट्रायंगल सिमिलर है, अदरवाइज सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि पैरेलल लाइंस के केस ही पढ़ा था, कुछ कंडीशन होता है, अल्टरनेट एंगल कोण होना चाहिए तभी पैरेलल होता था, नहीं। आप कन्ग्रुएंस में भी पढ़े होंगे, कुछ रूल्स फॉलो होने चाहिए तब वो कन्ग्रुएंस हो पाएगा। उसी तरह सिमिलरिटी में भी कुछ कंडीशंस होते हैं कि उस कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो हम बोल पाएंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो अब इसे लिख लीजिए, पहला पॉइंट हमारा ट्रू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो पहला कंडीशन इसका क्या है कि इसके ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग करने का मतलब क्या हो जाता है, पहला हमने क्या बताया कि इसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए तब। तो जैसे अब करस्पॉन्डिंग करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल आता है एबीसी डीईएफ, ओके। अब ट्रायंगल में देखते होंगे, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ में दो ट्रायंगल है, एक बड़ा एक छोटा को क्लियरली दिख रहा है। ओके, अब अगर एंगल ए और ये एंगल बी बराबर, करस्पॉन्डिंग करने का मतलब अगर इससे ऊपर लिए तो उसका भी ऊपर वाला पड़ा,
ओके। एंगल बी अगर इक्वल है तो एंगल ई भी इक्वल होगा, ठीक है। और उसी तरह अगर एंगल सी और एंगल एफ इक्वल हो, ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होगा वेन उसके सारे एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ओके। तो ऑल एंगल्स, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहला पॉइंट तो आपका ये कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमारा यह होता है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या, अगर AB ले तो AD का रेशियो मतलब क्या, हमारा AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, ठीक है। BC अपॉन EF या फिर AC अपॉन DF, ठीक है। तो अगर सारे एंगल्स इक्वल हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो है सिमिलर होते हैं, ओके। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हम लोग बोल देंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है। अदरवाइज इफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ corresponding sides, ratio of corresponding sides है तो get factor आंसर देख। ओके, तो पहला ये दो इंपॉर्टेंट केस है। अगर ये दो कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो कर ले तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा और दूसरा ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा, ओके। तो अगर कहीं बुक में अगर आपको मिल जाए कहीं कि उनके साइड का रेशियो इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, या फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, ओके। तो सिमिलर होने किसी भी ट्रायंगल के सिमिलर होने के दो कंडीशंस होते हैं, दो कंडीशन में से कोई एक भी फॉलो कर गया तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। पहला हमारा कंडीशन क्या था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, ओके, जो कि 2 नंबर 1 है। दूसरा क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, क्या है, इफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल द ट्रायंगल सिमिलर, ओके। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कोई भी ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, ओके। अब कब हम बोल पाएंगे ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, ओके। तो इससे पहले वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इससे रिलेटेड थ्योरम, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कंग्रुएंस के बारे में पढ़ा था कि कंग्रुएंस होने के लिए उनके सारे एंगल्स और सारे साइड्स बराबर होने चाहिए, सारे एंगल्स का मेजर और सारे साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रायंगल सिमिलर कंग्रुएंस होता था। कंग्रुएंस के बाद आपने देखा था कि एक RHS थ्योरम होता था, एक साइड रेशियो होता था, ठीक, कंग्रुएंस से उसके हिसाब से हम लोग बोल देते थे कि कोई भी ट्रायंगल कंग्रुएंस होगा, ओके। उसी तरह सेम सिमिलरिटी में भी होता है कि इसमें भी थ्योरम्स होते हैं, उसके आधार पर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ट्रायंगल उस पार्टिकुलर थ्योरम्स को फॉलो कर रहा है, ऐसा ट्रायंगल सिमिलर होगा, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में पहले राइट आउट कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब इसकी थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। थ्योरम की ओर बढ़ने से पहले तो हम आपको पहले यह समझा देते हैं कि कोई भी ट्रायंगल, मान लें कि आपको सेम ट्रायंगल, ओके, अब दिया गया है कि इसके एंगल्स इक्वल है तो प्रूव करिए कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले अगर आपको दिया गया हो कि एंगल्स इक्वल है, मतलब एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F इक्वल आपको दे रखा है,
और आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम लोग करेंगे क्या कि पहला वाला कंडीशन दिया और दूसरे कंडीशंस को हम लोग प्रूव ये कोशिश करेंगे क्या, दूसरे कंडीशंस को भी प्रूव कर देते हैं। तो अगर पहला दूसरा कंडीशन फॉलो हो गया तो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे दो कंडीशंस है कि अगर ये दो कंडीशंस होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। आप लोगों को देख सकते हैं कॉपी में डायग्राम कर लिए। तो चलिए हम लोग पहले थ्योरम्स को करते हैं। तो अब हमारा पहला थ्योरम है एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, दिया गया हुआ है कोई दो ट्रायंगल है, ओके, और उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि अगर आपको सारे एंगल्स दिए गए हो कि वो क्या है, बराबर है, मतलब सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बराबर है, तो आपको ट्रायंगल प्रूव करना है कि सिमिलर है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का डिस्टेंस हम लोग इक्वल दिखा देंगे और उसी आधार पर बोलेंगे क्या कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो चलिए इसे अब देखिए थ्योरम नंबर 1। एंगल 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 सिमिलरिटी, ओके, एंगल 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 सिमिलरिटी। तो एंगल 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 सिमिलरिटी में क्या होता है कि आपके तीनों एंगल्स क्या है, बराबर है। ओके, आपके तीनों एंगल्स, तो यहां फिगर ड्रॉ कर देता हूं। आपका ये ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ और मैथमेटिक्स के टर्म में सिमिलरिटी को कैसे लिखा जाता है ये आपको पहले बता दें। ओके, तो मान लीजिए आपको ट्रायंगल एबीसी सिमिलर दिया गया, ओके, और ये ट्रायंगल सिमिलर दिया गया, ठीक है, गिवन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल बीई। ठीक है, आपको क्या दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी है वो ट्रायंगल और ट्रायंगल बीएफ जो है वो सिमिलर है। देखिए ये जो साइन होता है ना, ये साइन वो सिमिलर का साइन होता है, या जो साइन है आपका ये, ठीक है, वो जो साइन आपका सिमिलर का साइन है। ठीक है, तो अगर एंगल्स क्या होंगे, क्या दिया सिमिलर है, तो एंगल ए बराबर क्या होगा, कंडीशन 1 में एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। ओके, ठीक है, एंगल ए और डी बराबर होगा, बी और ई बराबर होगा और सी और एफ बराबर होगा, एंड ये और ये भी होगा दूसरा ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और उनके सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो और यह भी बात आप ध्यान रखिए, सीख लिए कि सिमिलर का एक पार्टिकुलर सिंबल होता है, उस सिंबल के द्वारा ही हम लोग सिमिलर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम थ्योरम की ओर आते हैं। आपको गिवन ट्रायंगल में दिया गया हुआ है, गिवन यहां पे लिख लेते हैं, गिवन आपको एंगल ए बराबर, मान लें कि आपको सिमिलर ट्रायंगल वही है। ओके, एंगल ए बराबर एंगल डी दिया हुआ है, एंगल बी बराबर एंगल ई दिया हुआ है और एंगल सी बराबर एंगल एफ दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, और हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो ये कैसे होगा, तो चलिए, और आपको क्लियर दिख रहा है कि AB का जो लेंथ है वो DE के बराबर नहीं है। ठीक है, गिवन भी नहीं है और क्लियर दिख भी रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कंस्ट्रक्शन में कि DE के लेंथ का यहां पार्ट काट लेते हैं M। ठीक है, DE के लेंथ का क्या करते हैं, पार्ट M काट लेते हैं, क्लियर, और BC के पैरेलल उसको ड्रॉ कर देते हैं, BC के पैरेलल इसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। तो वो पॉइंट जो होगा M पे कैसे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, M पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, हमने क्या किया, D के लेंथ के इक्वल का पार्ट
हमने क्या किया, डी का जो लेंथ है उसी लेंथ का एएम का पार्ट काट लिया, ठीक है, और जो डीएफ का लेंथ है, सॉरी जो डीएफ का लेंथ है, ओके, इस पार्ट के लेंथ इक्वल हमने यह पार्ट काट लिया और इसे नाम दे दिया एम, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एएन इक्वल टू डी हो जाएगा और एएन इक्वल टू डीएफ हो जाएगा, ओके, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एएन इक्वल टू डी किया था और एएन इक्वल टू डीएफ था। तो यहाँ पे ये भी लिखे थे, क्या किया हमने, ड्रॉ किया या फिर कंस्ट्रक्ट किया, एम इक्वल टू डी एंड एएन इक्वल टू, ठीक, इससे कोई क्वेश्चन पूछना है? ध्यान दें हमने एमएन और बीसी को पहले ड्रॉ नहीं किया, ओके, हमने बस ये पार्ट को इक्वल लेंथ का काट लिया और यह ड्रॉ कर लिया। अब एमएन पैरेलल बीसी है या नहीं हमको नहीं पता, ठीक है, इसे हम बाद में प्रूव कर लेंगे। बस इतना हमें पता है कि जो एंगल ए है एंगल डी बराबर है, ठीक है, एंगल बी एंगल ई बराबर है और एंगल सी एंगल एफ बराबर है, साथ में एएन का लेंथ और डी का लेंथ और एएन का लेंथ और डीएफ का लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो अब प्रूव में आते हैं, तो अब देखिए इन ट्रायंगल एएमएन, ट्रायंगल एएमएन एंड डीईएफ, डीईएफ आप देख सकते हैं कि एएमएन और डीईएफ ट्रायंगल हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एएम इक्वल टू डीई हो जाएगा, क्योंकि हमने तो इसी का लेंथ का ड्रॉप पार्ट कर किया बाय कंस्ट्रक्शन, तो क्या लिखते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरा एंगल ए बराबर एंगल डी, या तो क्वेश्चन में गिवन है, ये तीनों एंगल उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, ये तो गिवन है। और उसके बाद क्या है कि एएन इक्वल टू डीएफ, ये भी हमने ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन, ओके। तो देखिए तो आपका ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जब साइड करस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड इक्वल हो तो यह एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, नहीं, इसलिए ट्रायंगल ए एम एन कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है जो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ट्रायंगल डीईएफ, नहीं, इसे बोल सकते हैं एस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, ठीक है, सारे का साइड क्राइटेरिया से हम बोल दिए कि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो स्पेसिफिसिटी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए एम एंगल इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, ओके, एंगल एम बराबर एंगल ई एंड एंगल एन बराबर एंगल एफ बाय सी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ओके। अब परंतु क्वेश्चन में हमें दिया गया हुआ है कि एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, क्वेश्चन में कम यही दिया गया हुआ है कि ए बी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है, परंतु हमें तो आ गया एंगल एम जो है एंगल ई के बराबर है, और अब हम ये भी कहते हैं एंगल जो सी है वो एंगल एफ के बराबर है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करें तो एंगल एम बराबर हमें क्या मिल जाएगा, एंगल बी मिल जाएगा, क्योंकि ई तो बराबर है, क्योंकि यह जो एंगल है इसके बराबर नहीं है, ठीक है, और यह जो एंगल है इसके बराबर नहीं, तो मतलब ये दोनों तो बराबर हो गए, तो यह पार्ट, यह जो एंगल होता है करस्पॉन्डिंग एंगल भी होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि यह एमएन और बीसी पे, ठीक है, जो हमारा कैसा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि एमएन जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बीसी के, एमएन हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बीसी के, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब अल्टरनेट एंगल या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। अब पैरेलल जब हो जाएंगे, ठीक है, तो अब हम इस ट्रायंगल में थ्रेड थ्योरम भी अप्लाई कर पाएंगे जो हमने आपको
लेक्चर 1 में पढ़ाया था। तो अब आइए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्या हो जाएगा एम एन पैटर्न बी सी, देयरफॉर लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए एम और ए सी अपॉन ए एम, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पे जब एयर एंड एयर पैरेलल हो गया तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, उनके पार्ट का रेशियो am अपॉन mb और am अपॉन nc इक्वल होता है। हम लोग चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं am अपॉन ab और an अपॉन ac, या फिर ab अपॉन am और ac अपॉन an ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ये तो थेल्स थ्योरम से होता है, ओके। तो ये इसे लिख देते हैं में बाय थेल्स बाय थ्योरम, ओके। अब देखिए am जो है, am का लिंक तो किसके बराबर है, d के बराबर है, और am का लिंक df के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस am की जगह क्या हो जाएगा ab बराबर ab अपॉन d, क्योंकि वैल्यू तो इक्वल आता है, और ac अपॉन an किसके बराबर था, सॉरी am किसके बराबर था, df के बराबर, ओके। तो जब हमने क्या प्राप्त मिल गया हमें कि AB अपॉन D और AC अपॉन DF मिल गया, ठीक है। अगर यही हम लाइन इसके मतलब AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते तो हम मिल जाता BC अपॉन EF और AB अपॉन EF मिल जाता। जैसे कि हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया, जब BC के पैरेलल लाइन MN किया तो हमें क्या मिला, AB अपॉन D मिला और AC अपॉन DF मिला। अगर ये लाइन AC के पैरेलल होता तो हमें मिल जाता, दूसरा पार्ट मिल जाता BC अपॉन EF मिलता और AB अपॉन DE मिल जाता, ठीक है। तो सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली हम राइट सिमिलर वी कैन राइट इस प्रोसेस हम यह फाइंड किया, उसी प्रोसेस हम लोग ये भी कर सकते हैं कि AB अपॉन DE BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, ठीक है। उसी तरह हम लिख सकते हैं। तो अब हमारा एंगल्स इक्वल है, साथ में हम लोगों का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ गया, देयरफॉर क्या लिख देते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ओके, गुड, ओके। तो इस तरह हमने ट्रायंगल जब तीनों एंगल से इक्वल दिए गए हो तो उस ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, हमने इसे प्रूव कर लिया, ओके। तो चलिए वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। राइट डाउन करने के बाद इसे हम एक बार फिर से समझा देंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए इसे और फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या किया
सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कि हमें कोई मतलब कोई दो ट्रायंगल है जिससे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ओके, मतलब अब कोरस्पॉन्डिंग मतलब एंगल ए इस ट्रायंगल का एंगल डी, एंगल बी, एंगल ई और एंगल सी और एंगल एफ बराबर। देखिए ए बी सी और डी एफ ट्रायंगल है। ओके, और एंगल ए एंगल डी बराबर है, एंगल बी एंगल ई बराबर है, एंगल सी एंगल एफ बराबर है। ठीक है, इसके बाद हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के दो कंडीशंस होते हैं, वो दोनों कंडीशंस अगर फॉलो करे कोई ट्रायंगल तो हम लोग बोल पाएंगे कि ट्रायंगल क्या है, हमारा सिमिलर है। ओके, तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम एंगल ए और एंगल डी को इक्वल प्रूव कर दें। सॉरी, हम लोग ए बी, चूंकि एंगल तो हमें इक्वल दिया ही किया हुआ है, तो हम पहला प्रयास, हमारा दूसरा प्रयास क्या होगा कि उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर दें। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने किया क्या कि कंस्ट्रक्ट किया, डी के लेंथ का एक पार्ट एएन काट लिया जो एबी पे है, और डीएफ के लेंथ का एक पार्ट एएन काट लिया जो कि एसी पे है। ओके, उसका ट्रायंगल एएमएन और डीएफ में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया, उसको कॉन्ग्रुएंस जो कि एसएएस क्राइटेरिया से फुलफिल हो जाता है, और बाय सिंपलिसिटी हम लोग एंगल एम और एंगल ई को इक्वल कर दिए। आप देख रहे हैं कि एंगल एम और एंगल ई इक्वल हो गया, एंगल एन और एंगल एफ इक्वल हो गया। ठीक है, परंतु क्वेश्चंस में तो हमें दिया गया हुआ कि एंगल बी और ई इक्वल है, तो इसके हिसाब से जब एंगल ई एम के भी बराबर है और एंगल ई बी के भी बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, और जब ये दोनों एंगल बराबर होगा तो हम बोल सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग होने के कारण ये बराबर हुआ है, और एमएन पैरेलल बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो पैरेलल हो जाएगा तो हम लोग थेल्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, और थेल्स थ्योरम को जैसे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए अपॉन डी और ए अपॉन डी एफ मिल जाएगा। और सिमिलर हम लोग उसी तरह बी सी अपॉन ई एफ और ए बी अपॉन डी भी ला सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर दिया, और एंगल तो दिया ही गया हुआ है, तो जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया। ओके, तो इसी कंसेप्ट को हमने फॉलो किया और इसे सिमिलर प्रूव कर दिया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इनसे रिलेटेड एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है कि अभी हम लोगों ने थ्योरम में क्या सीखा कि किसी भी ट्रायंगल के दो ट्रायंगल हैं और उनके तीनों एंगल्स इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए गए हैं। ओके, परंतु अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है कि कोई दो ट्रायंगल है जिसके मात्र दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मात्र दो। ओके, और हम प्रूव करना है ट्रायंगल सिमिलर होता है। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, थर्ड ट्रायंगल बी ई, एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी और एंगल ई बराबर। ओके, दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, और एंगल ए और एंगल डी बराबर है, और एंगल बी और एंगल ई बराबर है, और हम प्रूव करेंगे ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ओके, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, वो कंडीशन इस पे भी अप्लाई होगा, वो कंडीशन इस पे भी अप्लाई होगा। ओके, और एंगल ए और एंगल डी तो बराबर ही दिया गया होगा। ओके, और एंगल बी और एंगल ई भी बराबर ही दिया गया होगा, तो रिमेनिंग जो एंगल होंगे वो भी तो बराबर ही होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर ये 40 हो और ये 50 हो तो रिमेनिंग तो 90 इसमें भी होगा उसमें भी होगा, या फिर ये 100 और 30 हो तो रिमेनिंग एंगल जो 50 होगा इसमें भी होगा उसमें भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह भी होते हैं कि आपको दिया गया हो कि मात्र दो ही एंगल बराबर हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाय डबल ए क्राइटेरिया। अगर तीनों एंगल दिए गए हो तो बोलेंगे बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया, मतलब ए क्राइटेरिया या फिर ट्रिपल ए क्राइटेरिया सेम ही होगा, डबल ए हो या ट्रिपल ए हो सेम ही क्राइटेरिया है, बस ये रिटन में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर दो एंगल बराबर है तो बाय ए क्राइटेरिया, तीनों एंगल बराबर है तो बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। दोनों मतलब सेम ही है, क्योंकि दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा तो बराबर होना ही है, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री ही होता है। ओके, तो आखिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ऐसा भी दिया गया हो कि दो ही एंगल बराबर दिया हो गया हो, आप प्रूव करना होगा कि प्रूव दैट कि ट्रायंगल इज सिमिलर। ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं बाय ए क्राइटेरिया। तो आप दो एंगल को भी प्रूव कर दीजिएगा तो आपको प्रूव क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे।
तो चलिए इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ए क्राइटेरिया पहला आप लोगों ने पढ़ा ट्रिपल ए, दूसरा क्या हो जाएगा डबल ए। ठीक है, ए सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी। आई होप आपने दोनों पॉइंट को राइट डाउन कर लिया होगा, जिसमें पहला पॉइंट में हम लोगों ने ट्रिपल ए सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा, दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने डबल ए सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा। ओके, अब हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके लिए क्वेश्चन का मूव करते हैं, जिसमें हम गिवन दो ट्रायंगल्स में कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हो और उन इंफॉर्मेशन के आधार पे हम उस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। ओके, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ABC दो ट्रायंगल है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो नॉलेज बताया उसी के आधार पे आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर है या नहीं है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे प्रूव करने की कोशिश करें। चलिए इसको ऐसे ना करते हैं, तो इस प्रकार आपको एंगल A 100 डिग्री दिया हुआ है और एंगल C 40 डिग्री दिया गया हुआ है। तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC प्रूव है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें एंगल A पता है और एंगल D भी बराबर है। तो प्रूफ में सॉल्यूशन सबसे पहले ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में हम देखते हैं एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, इक्वल टू 100 डिग्री। दोनों तो बराबर है, 100 डिग्री दिया गया। ओके, एंगल C जो है एंगल F के बराबर है, वो दिया हुआ 40 डिग्री, ठीक है। और रिमेनिंग B और एंगल E जो होगा वो तो 40 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं एंगल B बराबर एंगल
40 डिग्री। अगर आप इसे ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तीनों एंगल बराबर है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ठीक है, बाई ए देखिए सबसे पहले अगर ये लाइन नहीं लिखते तो हमारे दो एंगल तो बराबर है, तो एक क्राइटेरिया से लिख देते कि हमारा ट्रायंगल सिमिलर है, पर हमने इस लाइन को भी डिस्कस किया, इसे लिखेंगे ए डायरेक्ट सिमिलरिटी ओके। तो भाई एक क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं एबीसी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। ओके, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव कर लेते हैं जो थ्योरम से उस आधार पर लिख देते हैं कि इस क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर हो गया। इसके बाद हम आप लोग को इसी क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। ओके, अगर सपोज पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें, इसके बाद हम आपको इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। हम लोग सेम ट्रायंगल को कुछ यहाँ लिखते हैं A B C ओके। हमारा एंगल ए जो है यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल टी और एंगल सी बराबर एंगल एफ। ओके, ये तीनों पॉइंट आपके दिए गए हैं। एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ओके, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग अब लोगों ने अभी पढ़ा कि सिमिलर ट्रायंगल से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये पॉइंट हमारा सेम, ठीक है। corresponding एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, ओके। परंतु अगर इसी की जगह लिखा हो एंगल ACB सिमिलर ट्रायंगल DEF तो ये हमारा पॉइंट गलत है, क्योंकि एंगल ए एंगल डी के बराबर तो है, पर एंगल जो सी है, ठीक है, एंगल ए जो है वो एंगल डी के तो बराबर है, पर एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर नहीं है। सी और एफ का तो कोई रिलेशन नहीं दिया गया, सॉरी यहाँ पे डी है, ई है, ठीक है। तो एंगल सी और एंगल ई का तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया गया, एंगल सी और एफ बराबर है, तो यहाँ पे ई है, तो ये हमारा पॉइंट लिखना गलत हो जाएगा, ये सिमिलर नहीं हो पाएगा। या फिर इसी तरह लिखा हो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल EDF, तो ये हमारा पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए एंगल के तो बराबर ही नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जब यहाँ पे ए है तो यहाँ भी एंगल इक्वल एंगल ही होना चाहिए, परंतु यहाँ पे ई आ गया और ई और ए बराबर नहीं है, तो हमारा कहना गलत हो जाएगा, यह ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। परंतु इसी की जगह लिखा हो ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल EDF। तो आप देखिए एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है,
है ना, एंगल बी और एंगल ई बराबर है, एंगल ए और एंगल डी बराबर है, और एंगल सी और एंगल ए बराबर है, तो ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो ये हमारा कंडीशन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल होगा तभी हम बोल पाएंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है, अदरवाइज ट्रायंगल को सिमिलर बोलना गलत हो जाएगा। ओके, और जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से कोरस्पॉन्डिंग आना चाहिए, जैसे एंगल ए बी सी, तो ए और डी है ना सिमिलर, तो एंगल ए और एंगल डी बराबर ही होना चाहिए, तभी बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अगर ये आगे पीछे हो तो उनको नाम को भी आगे पीछे करना पड़ेगा। ओके, तो प्लीज इस बात को समझें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, ठीक है। आपको इस तरह दिया गया है कि ए बी पैरेलल डी ई, ठीक है, एक लाइन है ए बी पैरेलल डी ई है, then prove that triangle ABC similar triangle DEC। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले जिस ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है उसी ट्रायंगल में डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईसी। ओके, देखिए तो एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ए बी और डी पैरेलल है तो ये जो एंगल होगा अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं इसका। ठीक है, तो वही हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक, दूसरा एंगल बी और एंगल ई ये भी तो इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल के कारण, क्योंकि ए बी पैरेलल डी। ठीक है, और एंगल ए सी बी और एंगल डी सी बी, ई सी डी, ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है,
तो हमारे तीनों एंगल बराबर हो गए, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी, वाई क्या हो जाएगा ए सिमिलरिटी ठीक है। तो ए सिमिलरिटी से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीसी हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। उसी तरह अगर आपको इसी ट्रायंगल में सारे एंगल्स फाइंड करने के लिए भी बोला जाए तो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और सारे एंगल्स को फिर से फाइंड करके हमें सारे एंगल्स का मान बताएं। आई होप आप लोगों ने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए होंगे। तो देखिए एंगल ए और एंगल डी बराबर है क्योंकि अल्टरनेट ट्रायंगल है, तो जब यह 70 तो यह भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा 70 ठीक है, या 50 और ये भी 50 हो जाएगा, जो हमारा जो वर्टिकल है बोलते हैं। अच्छा दो एंगल 120 है तो अगला एंगल हमारा 60 होगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ठीक है, और यह हमारा हो जाएगा 60। ओके, इस तरह हमने सारे एंगल्स को फाइंड कर लिया, ट्रायंगल को प्रूव भी कर लिया। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एंगल सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा और एंगल सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा। साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि दो ट्रायंगल को सिमिलर कब बोल पाएंगे, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं और उन दो कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके, अगर उसमें से कोई आपका एक ट्रायंगल के रूल्स भी फॉलो हो जाता है तो अदर्स रूल ऑटोमेटिक फॉलो हो जाता है। हम लोग सिर्फ थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए उस दोनों कंडीशंस को फॉलो करते हैं, परंतु जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किसी भी एक कंडीशंस को ही फॉलो करेंगे। अगर दोनों में सब एक भी फॉलो हो जा रहा है तो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर हम बोल देते हैं और वो सही होगा। ओके, तो आज हम लोगों ने पढ़ा ए सिमिलरिटी और ए सिमिलरिटी। कल हम लोग एस सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे और अदर्स और भी है ए ठीक है, तो उन सारे सिमिलरिटी के बारे में कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है। तो आज के वीडियो और इनके प्रीवियस जो हमने थेस थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 पार्ट 2 में दो वीडियो है उसका, आज का वीडियो, इस तीनों वीडियो को जरूर देखें क्योंकि कल का जो क्लास होगा इन तीनों वीडियो के लेक्चर से मिला हुआ होगा। ओके, मतलब तीनों वीडियो का हेल्प आपको हेल्प से ही आप वो वीडियो को अच्छे से समझ पाइएगा। ओके, तो अगर आप लोगों ने पहला दूसरा वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहले करें क्या, पहला दूसरा वीडियो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखोगे तब आपको कल वाले लेक्चर्स के सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।